करते हैं। प्रश्न आया था दोस्तों कि रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो दोस्तों रज़िया जो सुल्तान है वो दोस्तों आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। तुर्की मुल्क की रज़िया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह दोस्तों सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन में कार्यों में आभास कराया गया ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका भी इस्तेमाल किया जा सके। बात करें दोस्तों कि रज़िया सुल्तान कब से कब तक शासन गद्दी पर बैठे थे, तो रज़िया सुल्तान दोस्तों अपने जीवन में केवल 4 वर्ष तक शासन किया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद दोस्तों 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1240 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि 2022 के चुनाव के बाद 2022 के चुनाव जो हुआ था उसके बाद उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री है जो कि दो बार जो कौन व्यक्ति जो 2 बार शपथ लिए हैं, तो दोस्तों आपका जो व्यक्ति है वो दोस्तों आपका योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ दोस्तों आपका 2022 के चुनाव के बाद शपथ लिए थे, जो कि दोस्तों आपके 2 टर्म मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो आपका सही आंसर उत्तर प्रदेश है। अगला पूछा था दोस्तों कि ईस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, मतलब पूर्वी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों पूर्वी रेलवे भारतीय रेल की इकाई है जो लघु रूप में पूरे कहा जाता है। इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1952 में हुआ था। इसका मुख्यालय दोस्तों आपका कोलकाता में स्थित है। दोस्तों आपका कोलकाता राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो दोस्तों 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे आपका जो जनसंख्या है वो आपका सिक्किम में दोस्तों कम था। कितना था तो दोस्तों 6,10,577 ही आपका जनसंख्या था 2011 की जनगणना के अनुसार। तथा सबसे कम घनत्व वाला राज्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, जो कि दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में आया था आपका कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। कितना तो 17 व्यक्ति पर किलोमीटर आपका जनसंख्या घनत्व है। संघ शासित राज्यों में पूछें दोस्तों तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, जिसका है दोस्तों आपका जो जनसंख्या है वो है आपका 64,473 लोग ही यहाँ पर वास करते हैं। अगला पूछा तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व भारत संविधान के किस आर्टिकल में है। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आपका जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व है। सबसे पहले ये दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके आयरलैंड से लिया गया है। ये वो तत्व है जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। बात करें दोस्तों इस कौन से भाग में है, तो ये दोस्तों आपका 36 से 51 अनुच्छेद में है। उसका भाग दोस्तों आपका 4 है। क्वेश्चन में आया था दोस्तों कि ऑप्शन दिया गया था कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप आर्टिकल 31 है दोस्तों आपका नीति निर्देशक तत्व नहीं होगा। अगला पूछा तो दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 1 भी कहा जाता है, ये दोस्तों आपका शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। शेरशाह सूरी कौन है दोस्तों, तो ये आपका सूरी समाज का संस्थापक है। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जो कि दोस्तों आपको 5 आधुनिक देशों को एक साथ जोड़ता है। ग्रैंड ट्रंक रोड दोस्तों आपका दक्षिण एशिया का सबसे पुराना एवं सबसे लंबा मार्गों में से एक है। 2 सदियों से अधिक काल के लिए इस मार्ग ने भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग को जोड़ा है। यह दोस्तों आपका हावड़ा के पश्चिम स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होता है और लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक दोस्तों आपका जाता है। अगला पूछा दोस्तों श्रीलंका सीरीज़ 2022 में जो भारत दोस्तों आपका गया था खेलने श्रीलंका में, उसमें मैन ऑफ द सीरीज़ अवार्ड किसे मिला था। तो दोस्तों ये आपका भारतीय टीम के विकेट कीपर ऋषभ पंत ने दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की और उन्होंने 2 औसत के मध्य से 2 टेस्ट की 3 पारियों में 185 रन बनाए। इस प्रदर्शन के लिए दोस्तों मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था। ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं दोस्तों कि टेस्ट में पूछा था, वनडे में आप कंफर्म हो गया बताया। इस टेस्ट का आपको बता दिए कि मैन ऑफ द सीरीज आपका ऋषभ पंत को चुना गया था। अगला पूछा दोस्तों उसकी होजगाड़ी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों होजगाड़ी जो नृत्य है वो पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। ये एक लोक नृत्य है। यह रियाक समुदाय में छोटी लड़कियों के द्वारा दोस्तों किया जाता है और इसमें वो घरों पर खड़े होकर अपने सिर पर बोतल या अन्य वस्तु लिए संतुलन बनाए हुए नृत्य करती है। तो होजगाड़ी नृत्य आपका दोस्तों तमिलनाडु त्रिपुरा से संबंधित है। अगला पूछा था दोस्तों कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम दोस्तों सबसे प्राचीन नृत्य है। यह नृत्य दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। यह देवदासियों के द्वारा दोस्तों विकसित व प्रसारित किया जाता है।
अगला दोस्तों पूछा था हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन एक्चुअली में क्या पूछा था ये तो मालूम नहीं, लेकिन दोस्तों क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा जो स्थल है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे दोस्तों, तो आपका सिंधु नदी के किनारे है। इसके बाद दोस्तों हड़प्पा किस नदी के किनारे है, हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है वो दोस्तों आपका रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कौन किया था दोस्तों, तो आपका राखालदास बनर्जी ने किया था। और प्रश्न पूछे जा सकते हैं या गए हैं कि सबसे बड़ा विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं एक्चुअली में प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला था क्वेश्चन पूछा दोस्तों द ग्रेट इंडियन नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों द ग्रेट इंडियन नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये दोस्तों आपका शशि थरूर के द्वारा दोस्तों लिखा गया है द ग्रेट इंडियन नोवेल। अगला शायद पूछा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इन्होंने सर्वप्रथम दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में किया था। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस कण के बारे में दुनिया को बतलाया, इसलिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा था दोस्तों कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो दोस्तों हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये किसने कहा था, तो बी स्मिथ दोस्तों ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ये 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिक और सरकार के मंत्री थे दोस्तों आपका हरिसेन। अगला पूछा था दोस्तों कि जनजातीय मंत्रालय 2022 की अधिनियम की मांग किसने की थी। तो दोस्तों जनजातीय मंत्रालय अधिनियम 2022 की मांग दोस्तों आपका किया था अर्जुन मुंडा ने। आदिवासी मामलों के मंत्रालय दोस्तों अर्जुन मुंडा ने 7 फरवरी 2022 को दोस्तों राज्यसभा में संविधान, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन बिल 2022 को पेश किया था। तो दोस्तों ये आपका सही आंसर होगा दोस्तों अर्जुन मुंडा। एक प्रश्न और पूछा था दोस्तों कि लोकसभा का चुनाव अधिकतम कितनी जगहों से लड़ सकते हैं। एक उम्मीदवार मतलब दोस्तों लोकसभा का चुनाव कितनी जगह से लड़ सकते हैं। तो दोस्तों लोकसभा का जो चुनाव है अधिकतम दोस्तों एक उम्मीदवार 2 सीटों से लड़ सकते हैं। इस 2 सीटों अधिकतम है, इस 3 सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार दोस्तों जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोस्तों आपका लोकसभा का चुनाव पहला बार चुनाव दोस्तों वाराणसी और दोस्तों एक बड़ोदरा दोनों से दोस्तों आपका चुनाव लड़े थे। कौन, भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी। तो अधिकतम 2 ही सीटों पर दोस्तों एक साथ चुनाव लड़ा जा सकता है। अगर दोस्तों दोनों जगह से जीत गए तो क्या होगा, तो दोनों जगह से जीत गए तो दोस्तों तो एक जगह से उनको इस्तीफा देना होगा। इसके बाद दोस्तों वहाँ पर उपचुनाव होगा। अगर एक जगह से जीतें तो ठीक है, अगर 2 जगह जीतेंगे तो दोस्तों एक जगह से आपको इस्तीफा देना होता है। दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों आपको 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक है। अगर जितने भी प्रश्न मिलते जाएंगे दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए जाएंगे। लेकिन वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आप भी अपने शिफ्ट का क्वेश्चन बताना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दोस्तों आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।